नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी ये सरकारी नौकरी में है, आयु रेखा टूटी हुई नजर आती है, तो इनको जानना है कि क्या ये दर्शाती है अल्पायु है या दीर्घायु है। सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको एक नजरिया देना चाहूंगा कि कोई भी ज्योतिषाचार्य ईश्वर नहीं जो आपकी आयु बता दे या फिर जो आपकी आयु को अल्प बता के डरा दे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अनुचित है। तो मैं उन सभी ज्योतिषाचार्य से आग्रह करूंगा, क्योंकि आया दिन मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी किसी ने मुझे बता दिया मैं अल्पायु हूं, क्या ये सच है? तो देखो, पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात, आयु को बताना ही गलत है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आप अल्पायु हैं तो ये बहुत गलत बात है। ये किसी को नहीं पता चलता, इतना हाथ मैंने आज तक देखा है अपने जीवन में। मैं दीर्घायु को बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बता सकता हूं, अल्पायु के बारे में संबोधित भी नहीं करना चाहता और वो अनुचित है। तो कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर आपको आयु बता रहा है, अल्प बता रहा है, बड़ी दुर्घटना बता रहा है कि आप उसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको डरा डरा रहा है, परेशान कर रहा है, तनाव दे रहा है। तो मैं उन सभी ज्योतिषाचार्य से आग्रह करूंगा कि आप तनाव ना दें, क्योंकि आपको खुद की अपनी आयु नहीं पता होगी, और ना ही किसी व्यक्ति को आप डराएं, क्योंकि डराने के बाद जातक को परेशानी आती है, तनाव आता है। तो पहले तो इस बात को मन से निकाल दीजिए। हाँ, जीवन रेखा आपकी आयु को जरूर दर्शाती है, लेकिन उसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीज़ें आपके हाथ पर होती हैं जो खास करके आयु को लेकर संबोधित करती है कि जातक लंबा बच सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी प्रमाण के लिए वीडियोस बनाया है, काफ़ी प्रमाणित कर देने वाली वीडियो को बनाया है। तो अगर आपकी जीवन रेखा में किसी भी बात का दिक्कत है तो वेरीफाई कराएं, डरे नहीं। तो आइए इसको देखते और समझते हैं क्या बता रही है जीवन रेखा। तो जीवन रेखा ने यहां पर से एक मोड़ लिया, ये जीवन रेखा ये हो गई, ये वाली ये हो गई। हालांकि जितनी डिस्टेंस इस जीवन रेखा ने कवर करी है वो थोड़ी नेगेटिव माना जा सकता है सामान्य रूप से, लेकिन यहां पर आयु को लेकर किसी भी प्रकार का टिप्पणी करना बहुत अनुचित है और बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो एक जीवन रेखा ने इसको आके कवर कर ही लिया है, यहाँ से निकल ही चुकी है, और एक साइड से मंगल रेखा है ही। तो मैंने ऐसा बहुत हाथ देखा है, 70 to 75% चांसेस है कि इस आयु रेखा में दिक्कत नहीं हो। जो 25 से 30% की बात मैं आपसे कर रहा हूँ उस समय उसको भी वेरीफाई में करके आपको बता दूंगा कुंडली देख के, क्योंकि इस केस में क्वेश्चन मार्क तो हो जाता है। क्योंकि जीवन रेखा बहुत प्रकार की नेगेटिविटी को दर्शाती है, केवल आयु ही नहीं, बहुत प्रकार की नेगेटिविटी होती है। जीवन रेखा आपके जीवन जीने की शैली को दर्शाती है, जीवन रेखा आपके धन को भी दर्शाती है, जीवन रेखा आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाती है, जीवन रेखा आपके मेंटल पीस को भी दर्शाती है। तो जीवन रेखा नाना प्रकार से चीज़ों को संबोधित करती है। केवल आयु को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और आयु को लेकर टिप्पणी करना जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। आप डरे ना, परेशान ना हो, आप चीज़ों को बारीकी पूर्वक समझें। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहा हूँ, 70 to 75% ये आयु रेखा नेगेटिव नहीं मानी जाएगी। अगर ये पॉजिटिव होगी तो इस समय आपका जीवन में बदलाव होगा, आपकी आयु छोटी नहीं होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम एस्ट्रोलॉजर्स ईश्वर नहीं होते, तो हमें अपने दायरों का पता होना चाहिए। बेशक हम लोगों को मोटिवेट करें, लेकिन दूसरे को कष्ट में पहुंचाना बहुत गलत है, क्योंकि लोग हमारे पास तनाव को खत्म करने के लिए आते हैं, ना कि तनाव बढ़ाने आते हैं। हाँ, नेगेटिव है, आप सीधा स्पष्टवादी हो कि आप उसके नेगेटिव चीज़ को बताएं, उसके लिए उपाय करें, जो भी आपसे सार्थक बन पड़े वो चीज़ करें, लेकिन डराए ना, डराना अनुचित है। तो यहां पर से ये आयु रेखा देख लिया आपने, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 to 30% मन में डाउट है उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, स्पष्टता के साथ बता दूंगा, और जो भी सार्थक उपाय है वो मैं आपके लिए जरूर कर दूंगा। तो आयु रेखा को देख के डरे ना, आप उसके अगल बगल की रेखाओं को देखिए, क्या पता वो पॉजिटिव निकल जाए। चलिए, ये हो गई महत्वपूर्ण बात। अगर आगे मैं विचार कर लूँ पॉजिटिविटी क्या है, तो यहीं पर थोड़ा 30-32 के आसपास ये आयु रेखा में थोड़ी दिक्कतें हैं। 32 साल के लेके 33 साल तक में दिक्कत क्या, वो एक कन्फ्यूजन है। उसके बाद तो जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर एक प्रगति की रेखा है लगभग 42 के आसपास, फिर जीवन रेखा आगे चल रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ज़बरदस्त आगे की जीवन रेखा है। आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, कुछ स्क्वायर के साथ है, क्या बात है।
तो एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, लगभग 35 के बाद विशेष भाग्योदय होता है। वैसे मुझे ये मोल जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, अगर ये मोल होगा तो थोड़ा दिक्कत करता है। आगे अगर मैं देखूँ तो कुछ ये सब रेखाएं हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि जातक के जीवन में धन लाभ होता है, धन ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु के बाद, तो पॉजिटिविटी है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति को बताती है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ, आगे चीज़ों को देख लूँ नेगेटिव वे में, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। जीवन रेखा और आपकी दो दो जीवन रेखा है ना, इस बीच में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा। हल्का नेगेटिव लग रहा है, इसको नेगेटिव समझना नहीं है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो ये इंडिकेट कर रही है जब भाग्य रेखा स्टार्टिंग फेज से किसी व्यक्ति के हाथ पर ना हो तो काफ़ी परिश्रम करने के बाद आप जीवन पर आगे बढ़े हैं। परिश्रम से भरा रहा है आपका जीवन स्टार्टिंग फेज से लेके। बुध रेखा के अभाव की वजह से, थोड़ी कम विजिबिलिटी की वजह से जातक के पास पैसे आते भी हैं तो खर्च हो जाते हैं, सेव करने में थोड़ी दिक्कतें होती है। एक समय के बाद जीवन में ग्रोथ ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, उस समय विशेष दिक्कतें नहीं होंगी। अब अभी इनके ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हो गई, थोड़ी सी पारिवारिक जिंदगी में या वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन की स्थिति रहती है जो कि सामान्य है। अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर जरूर करना चाहेंगे। तो ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है, लगभग 14-15 वर्ष की आयु से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ प्रोग्रेस लाइन था जीवन पर, ये तरक्की को इनिशियल स्टेज में बता रही थी, लेकिन फिर भी बचपन थोड़ा कष्ट में बीता है। एक प्रोग्रेस लाइन था लगभग आपके 23-24 के आसपास, फिर एक 25 में तरक्की के योग थे, जीवन रेखा फिर स्मूथ चल रही थी। हाँ, 30-32 के आसपास, 32 से 33 के आसपास थोड़े से वेरीफाई करने की आवश्यकता है, बाद बाकी आगे की जीवन रेखा बढ़िया है। एक और तरक्की के योग 42 में है, इसके पहले एक 36 में है, फिर लगभग 45 में, 52 में आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है। तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल रेखा ने बचाव जरूर कराया है, यह आपको बचाव जरूर कराता है, इस बात में भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, तो लग्जूरियस लाइफ तो रहेगा। और अगर ये पॉजिटिव हुआ, वो तो आपके महादशा अंतरदशा से बेशक पता चल जाएगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन पर आएगा। और वो चांसेस वही बन रहे हैं, मैक्सिमम चांसेस वही बन रहे हैं कि ये पॉजिटिव ही हो। फिर देखो तो यहाँ पर शुक्र पर ये खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही मनी मैनेजमेंट प्रबल है, थोड़े स्ट्रेस का लाइन है, पारिवारिक रहता है स्ट्रेस, बाकी शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है। और ज़बरदस्त मंगल रेखा ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ताकत प्रदान होता है। दोहरी आयु रेखा के रूप में हम इसको जानते हैं। थोड़ा ये कम विजिबल है, ये ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, तो टेंशन लेने का आदत जरूर है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है। तो अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर से देख लीजिए, ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम आयु के बाद सफलता को प्राप्त करते हैं, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, राज्यों कारक स्थिति है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, गेवा करती जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से तो बड़े महत्वाकांक्षी, बाकी बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बाद बाकी ये कुछ रेखाएं हैं जो कि परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा पर समान भावुकता, आगे हृदय रेखा भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा का साथ मिलेगा नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा भी ठीक दिख रही है मुझे। कुछ स्क्वायर्स आपके 38 वर्ष की आयु के बाद बने हैं, बेनिफिट आएगा ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा। 35 के बाद ये विशेष रूप से सक्रिय है, प्रॉपर्टी के सुख भी मिलेंगे 35 के बाद। ये बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली पोटेंशियल रखते हैं आप, कोई भी चीज़ को करने का हाईली दम रखते हैं। चूंकि मंगल आपका बहुत प्रबल है तो इस केस में जातक का जीवन भी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, और आयु पर भी ये इम्पैक्ट डालता है, मदद करता है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहेगी। हाँ, भाग्योदय का एज था 24 के बाद, और 26 के बाद भाग्य रेखा ठीक रही है, 36 के बाद ज़्यादा बेहतर रही है।
बुद्ध रेखा कम सार्थक होने की वजह से फिलहाल तो ये बेनिफिट नहीं दिखा रही, लेकिन आने वाले समय में इस बुद्ध रेखा में अगर सार्थकता आती है तो ये विशेष रूप से आपको बेनिफिट देगी। तो ये था इन कैथोली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।